नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और मॉर्निंग स्पेशल में आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन में आपको हर खबर रफ्तार और विस्तार के साथ दिखाने वाले। पहली खबर क्या है आपको दीपेश बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता। तो सबसे पहले बात करते हैं तुनिशा मौत मामले की, और इस पूरे मसले को लेकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और खास माना जा रहा है। उसकी वजह यह है कि श्रीजान की आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है और उसे एक बार फिर वसई कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। तुनिशा का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो चुका है। बॉयफ्रेंड श्रीजान सलाखों के पीछे है, लेकिन आज उसे वसई कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस दोबारा रिमांड मांगेगी क्योंकि तुनिशा की मौत मिस्ट्री का मामला ज्यों का तो बना हुआ है। अब तक की पूछताछ में मुंबई पुलिस श्रीजान के बयान से संतुष्ट नहीं है। आरोप है कि श्रीजान बार बार बयान बदल रहा है। दूसरी लड़कियों से भी श्रीजान के रिलेशनशिप के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई बड़ी बात श्रीजान छिपा रहा है। इसी सवाल के बीच तुनिशा की मौत की वजह अब भी सुसाइड और हत्या के बीच झूल रही है और पुलिस के हाथ खाली हैं। सबसे बड़ा सवाल मेकअप रूम के 15 मिनट का वो राज है कि आखिर उस 15 मिनट में क्या हुआ जिसकी वजह से तुनिशा जिंदगी से रूठ गई। इन सवालों के बीच अब तुनिशा की डेड बॉडी के साथ श्रीजान का पहला वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आरोपी श्रीजान तुनिशा का शव अस्पताल लाते हुए दिखाई दे रहा है। इधर तुनिशा का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आई है, जहां पर एक सोशल मीडिया स्टार ने खुदकुशी कर ली है। लीला नागवंशी ने खुदकुशी क्यों की है यह अभी किसी को पता नहीं है। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत की खबर से अभी लोग उभर भी नहीं पाए थे कि इस बीच एक और आत्महत्या की खबर ने लोगों को दहला दिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीना नागवंशी ने कथित तौर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। लीना की लाश उनके ही घर की छत पर मिली है। 22 साल की लीना नागवंशी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम पर उनके रील्स को काफी पसंद किया जाता था। तो वही लीना ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा था, जिसके 10,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती है कि लीना ने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया। लीना नागवंशी नाम की 22 साल की हुई लड़की घर के छत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना मौके पुलिस पहुंची तो उसमें पंचनामा करवाई कर शव को पीएम के लिए भेजा गया है। लीना ने अपनी मौत से पहले क्रिसमस के मौके पर इंस्टाग्राम पर रील बनाकर शेयर की थी। इस खबर के सामने आने के बाद उनके फॉलोअर्स भी सदमे में हैं। सुशांत की अनसुलझी मौत मिस्ट्री में अब एक नया खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। इसका कारण आखिर क्या है? कूपर अस्पताल के कर्मचारी ने ये बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 साल से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। सुशांत के करोड़ों चाहने वाले फैंस अपने स्टार के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच उनकी मौत का एक अनसुना सच सामने आया है। मुंबई के जिस कूपर अस्पताल में सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, उसके एक कर्मचारी ने दावा किया है कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। जब बॉडी आती है तो एक मार्क, यानी ये जो गले पे अपना जो काम मतलब मार्क रहता है वो एक स्टेप में रहता है। हैंगिंग छोड़ के अगर देखने गए वो अलग कसा हुआ दिखता है, छुटा हुआ दिखता है, या ऐसा रबिश करके निकाला जैसा दिखता है। सुशांत की मौत का ये वो अनसुना सच है जिससे सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों चाहने वाले अब तक अनजान थे। अब सुशांत के परिवार को रूप कुमार की जान का भी डर है। रूप कुमार शाह के इस दावों के बाद उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा। इधर खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां जिला कारागार में तैनात एक सिपाही की उसके ही 5 साथी सिपाहियों ने जमकर पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में कार्रवाई हुई है। 5 आरोपी सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तस्वीरें यूपी के रायबरेली जिला कारागार की है, जहां एक सिपाही को उसके साथी सिपाही मिलकर जानवरों की तरह पीट रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे जेल परिसर में एक दो नहीं बल्कि 3-3 सिपाही
उसे फाइबर स्टिक से लगातार बुरी तरह पीट रहे हैं। बेतहाशा पीटे जाने पर सिपाही अपने बचाव में हमलावर सिपाहियों में से एक पर हमला करता है। इस दौरान वे जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरने के बाद भी उसके साथी उस पर लाठी बरसाना बंद नहीं करते हैं। घायल सिपाही मुकेश दुबे ने बताया कि उनकी ड्यूटी भंडारे में लगी हुई है और जिन लोगों ने हमला किया वे खाने में गड़बड़ी करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन ऐसा न करने पर जानलेवा हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के जेल में हुए बवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर नोएडा की एक ऐसी सोसाइटी से जहां अमानवीयता की तस्वीर सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि एक घर की महिला अपनी नौकरानी को किस तरह से बालों को खींचकर घसीटती हुई दिखाई दे रही है। यह अपने आप में झकझोर देने वाला मामला है। देखिए रिपोर्ट। लिफ्ट में नौकरानी को जबरन घसीटने का ये सीसीटीवी वीडियो नोएडा के सेक्टर 120 का है, जहां एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में एक महिला जबरदस्ती मेड को लिफ्ट से बाहर खींचती नजर आ रही है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे पीड़िता लिफ्ट में जाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसकी मालकिन बार बार जबरदस्ती उसे पूरी ताकत के साथ बाहर खींच रही है। पीड़िता के परिजनों ने मालकिन के खिलाफ 6 महीने से बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला शेफाली कॉल के यहाँ एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम करती है। उसको शेफाली कॉल द्वारा बंधक बनाया गया और मारपीट करी गई। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही थाना फेज 3 पर मुकदमा लिखा जा चुका है। नोएडा में इस तरह की ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई हैं, जिनमें घरेलू सहायकों को मारा पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक रेस्टोरेंट पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। दरअसल एक युवक का ये कहना है कि वो जब यहाँ पर गया था तो उसने वेज पुलाव ऑर्डर किया, लेकिन उसके बदले उसे चिकन बिरयानी परोस दी गई। हंगामे की तस्वीरें इंदौर के रेस्टोरेंट के बाहर की है, जहां एक होटल के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला सामने आया है। पूरा हंगामा तब शुरू हुआ जब एक आकाश दुबे नाम का युवक रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी खाने पहुंचा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वेज की जगह चिकन बिरयानी परोस दी गई, जिसके बाद होटल में हंगामा शुरू हो गया। मैंने आज तक अंडे भी नहीं खाए। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था वेज बिरयानी और उसमें हड्डी निकली है। और जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझसे बोला कि सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया है, हमने जानबूझ के नहीं किया है, और इन्होंने उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। पहले तो होटल प्रबंधन ने मामले को दबाने की कोशिश की, मगर पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद आकाश दुबे ने होटल के कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित वैधानिक कार्रवाई विजयनगर थाने में की गई है और मामले का और परीक्षण किया जाएगा। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ से, जहां पर एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। बताया यह जा रहा है कि इस आग लगने की वजह से मौत के मसले को लेकर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें मऊ के कोपागंज थाना के शाहपुर गांव की है, जहां एक परिवार हंसी खुशी रहता था, लेकिन चूल्हे से निकली एक चिंगारी ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। हादसा देर रात का बताया जा रहा है, जब सब गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक चूल्हे से निकली चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने 5 लोगों की बलि ले ली। मौके पर जाने पर ज्ञात हुआ कि प्रथम दृष्टया जो चूल्हे की वजह से ये आग लगी है और इसमें जो परिवार के 5 सदस्य थे उनकी डेथ यहाँ पे हुई है। तत्काल यहाँ पे हमारी जो राहत की टीम है उनको यहाँ भेजा गया है और जो दैवीय आपदा के अंतर्गत उनको जो सहायता राशि दी जा सकती है उसकी भी गणना की गई है। गहरी नींद होने की वजह से किसी को भी भाग निकलने का मौका नहीं मिला। इस हादसे में एक महिला समेत 4 बच्चों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीआईजी, डीएम, एसपी सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और राहत बचाव का काम जारी है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। करोड़ों लोग संक्रमित हैं, लेकिन इस बीच एक हैरान और बेहद गैर जिम्मेदाराना फैसला लिया गया है। शी जिनपिंग सरकार ने फैसला लिया है कि वो चीन के बॉर्डर खोलते हैं, यानी वहां के जो लोग हैं वो विदेश की यात्राएं कर पाते हैं, लेकिन इस वजह से पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
एक और चीन में कोरोना से कोहराम मचा है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से देश के लोग करहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिनपिंग पूरी दुनिया को महामारी के खतरे में डालने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चीन अपना अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोलने जा रहा है। देश में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच जनवरी आते आते चीन व्यवहारिक रूप से अपनी 3 साल पुराने जीरो कोविड नीति और अपने अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को त्याग देगा। इसके साथ यात्रा और व्यापार के लिए अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों को पूरी तरह से खोल देगा। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार 8 जनवरी के बाद चीन आने वाले लोगों के लिए आइसोलेशन भी जरूरी नहीं है। चीन के प्रतिबंधों को खत्म करने के बाद दुनिया के दूसरे देश अलर्ट पर है। सभी देश चीन से उनके देश में कोरोना फैलने को लेकर चिंतित है। ऐसे में ज्यादातर देशों ने अब चीन से आने वाले हर व्यक्ति के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन और यूरोपीय कंट्रीज पे फैले कोरोना का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। विदेश से भारत लौटे कुछ लोगों में कोविड संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है। यही कारण है कि अब खतरा भारत में नजर आ रहा है। इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में लगभग 39 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है। यहाँ पिछले 20 दिनों में करोड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात का खुलासा सरकारी दस्तावेजों के लीक होने के बाद हो चुका है। चीन में इस तबाही के बीच भारत में भी कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। भारत सरकार ने बीते 24 दिसंबर से देश के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोरोना वायरस के लिए रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस दौरान कुल 498 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की टेस्टिंग की गई है।